बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बाजार से अच्छे आपको घर में मूंग पाए बनाना सिखाऊंगा। आपको मज़ेदार मूंग पाए किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार मूंग पाए आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेंगे, टेस्टफुल बनेंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग पाए बनाने के लिए ये मैंने एक बड़े का पाया ले लिया है और इसकी इस तरीके कटिंग कर ली है। और ये आपने दो इसके साथ नली भी लेनी है, इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये आपने लाजमी ऐड करनी है, 2 पीस। और ये तकरीबन 1.5 किलो मूंग है। ये इसके आपने इस तरीके बड़े बड़े पीस रखाने हैं, छोटे नहीं करने इस तरीके। और साथ आपने ये फैट भी ऐड करनी है। तो पायों को गलाने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया। कुकर के अंदर हम इनको गलाएंगे। पाए इसके अंदर पहले ऐड कर देंगे और साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मूंग वाला गोश्त। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पात हैं, 2 स्टार फूल यानी बादयान के फूल, 2 टुकड़े दारचीनी के, 3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची और ½ टीस्पून काली मिर्च साबुत, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 10 से 12 जवे लहसुन के, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम बाद में बुनाई के टाइम ऐड करेंगे। गलाने के वक्त आपने बस यही चीज़ें ऐड करनी है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह सारी चीज़ों को। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तो कुकर को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ऊपर से वेट लगा देंगे। 10 मिनट के बाद इसकी जो विसल है वो ऑन होगी। तो विसल ऑन होने के बाद हम इसको 1 घंटा गला लेंगे पायों को। टोटल अगर आप टाइम देखें तो इसको तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट बनेंगे, यानी 70 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट तक मैं इसको गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पायों को गलाते हुए तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं और इसका जो प्रेशर है कुकर का वो मैंने सारा निकाल दिया है। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि पाए हमारे गले हैं या नहीं गले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी पाए हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखिए व्यूअर, ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह। अच्छा, आपने जब विसल ऑन होनी है ना, तो मैं पहले आपको बताना भूल गया था, जब कुकर की विसल ऑन होना शुरू हो जाए उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और आपके पाइप बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। जब विसल इसकी ऑन होने से पहले आपने इसको हाई फ्लेम पे रखना है। जब इसकी विसल ऑन हो जाएगी तो फिर आपने इसको मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको तकरीबन 1 घंटा पकाना है। तो 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपके पाए अच्छी तरह से गल जाएंगे। और अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसका जो मज़ेदार मसाला है वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा आपने घी या ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं करना क्योंकि पाव के अंदर ऑलरेडी घी होता है। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को आपने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना, ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। इंशाल्लाह जो तरीका आपके साथ पाए बनाने का आज मैं शेयर कर रहा हूँ,
अगर आप बनाएंगे तो बाज़ार वाले आप भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। तो प्याज की पेस्ट को हम तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी ऐड किया था वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। जब आप प्याज की पेस्ट ऐड करते हैं ना कढ़ाई के अंदर या ऑयल के अंदर, तो इनकी आपके ऊपर छींटें आती है, तो आपने इनको ऊपर से कवर कर देना है ताकि ऊपर छींटें ना आए इसकी। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर पानी है पेस्ट के अंदर वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और जो प्याज की पेस्ट है उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। प्याज की पेस्ट को कवर करके 2 मिनट तक पका लिया है। जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और पेस्ट का जो हल्का सा कलर है वो चेंज भी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दें, वरना आप इसको स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून मैंने पहले नमक ऐड किया था, 1 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड कर देंगे और इन मसालों को मिक्स करेंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 मैंने बड़े साइज के लाल टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने पेस्ट तैयार कर ली। ये भी इसी के साथ ही ऐड कर देंगे ताकि मसाले की बुनाई भी अच्छी तरह हो जाए और टमाटर की पेस्ट। मसालों की भी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर ली है और जो टमाटर की पेस्ट के अंदर पानी था वो भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो माशाल्लाह मसाला वीवर देखें कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाए। बिस्मिल्लाह। तो सारे पाए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी के साथ ही। आपने इसके अंदर इजाफी पानी ऐड नहीं करना, जो इनके अंदर यखनी वाला पानी है शोरबा, उसी से ही आपने इनको पकाना है। इंशाल्लाह इस तरीके बनाएंगे तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के लाजवाब बनते पाए मूंग पाए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो आंच पे इसको ऊपर से कवर कर देंगे और लो आंच पे आपने 15 से 20 मिनट इसको पकाना है ताकि मसाले और यखनी मूंग पाए तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। ताकि पायों को पकते हुए लो आंच पे 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त पाए हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। जी देख सकते हैं व्यूअर, माशाल्लाह शोरबा कितना प्यारा बन चुका है। ये देखिएगा। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
2 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहे। चलिए जी, माशाल्लाह कवर करके रखे हुए पायों को तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बूंग पाए हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के लाजवाब बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। ये देखिए और माशाल्लाह। चलिए अब हम इसको करते हैं जल्दी से डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहे। तो चलिए जी माशाल्लाह, ये देखिए। और तो माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त बूंग पाए हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए और माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी बूंग पाए की, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बाजार जैसे बूंग पाए मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।